हमने अक्सर अपने फेवरेट सुपर हीरोज को फिल्मों में गजब के एक्शंस करते हुए देखे हैं। आज शेर दिल पर मैं स्मृति आप लोगों से मिलवाने वाली हूँ एक रियल लाइफ सुपर वुमन से। शेर दिल विद स्मृति। आज हम मिल रहे हैं इंडिया फर्स्ट बॉलीवुड स्टंट वुमन सनोबर पारडीवाला से, जिन्होंने 12 साल की उम्र से ही गजब की चीजों के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। तकरीबन 194 बॉलीवुड मूवीज, लाइव एक्शन शोज एंड वेरियस टीवी कमर्शियल्स में काम करने के बाद आज सनोबर से हम रूबरू हो रहे हैं। बता दूं आपको, शी इज अ जिमनास्ट, एक स्विमर है, ब्लैक बेल्ट इन कराटे और ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज है इनके अंदर में। नॉट ओनली अ स्काई डाइवर बट पैराग्लाइडर है, एडवांस्ड डीप सी डाइवर है, हाई स्पीड क्रैशेस, चेजेस, बाइक्स एंड कार्स में सब कर सकती हैं। एड्रेनलिन रश देने में माहिर है। तो सनोबर, वेलकम टू शेर दिल। ये बताओ, क्यों चुना तुमने ये प्रोफेशन एंड कहाँ से मिला तुम्हें इंस्पिरेशन? वेल, स्टंट वुमन बनने का इंस्पिरेशन तो इट वाज ऑन डे वन व्हेन आई एक्चुअली ऑडिशनड फॉर ऐश्वर्या राय, और वो ऐड करने के बाद मुझे जो फिल्म्स मिले और मुझे जो प्रोजेक्ट्स मिले, आई रियलाइज उसमें मेरा स्किल्स कितना है, मेरा टैलेंट कितना है। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी होता है। एंड प्लस आई वाज वेरी गुड विथ हाइट्स, मुझे हाइट्स का फियर नहीं है और बहुत सारी चीज़ों का फियर नहीं है। तो उस वजह से आई अंडरस्टूड दैट विच इज़ माई पैशन, आई कैन कन्वर्ट इट इनटू माई प्रोफेशन। यार, बॉलीवुड के एक्टर्स को डिशुम करते हुए हमने हमेशा देखा है, लेकिन हाल फिलहाल में जब से कटरीना, प्रियंका, ऐश्वर्या, इन लोगों को हमने स्टंट करते हुए देखे फिल्मों में, तो वी वर रियली अमेज्ड। लेकिन अब पता चला ये स्टंट्स तो एक्चुअली सनोबर कर रही थी। सनोबर, लेट्स टॉक अबाउट योर बेस्ट एक्सपीरियंसेस। एक बार एक स्टंट था जब मुझे हेलीकॉप्टर से ट्रक के कंटेनर पे लैंड करना था। नॉट एक्चुअली कंटेनर बट दैट एंटायर स्ट्रिप ऑफ द कंटेनर, उस पे लैंड करना था। एंड क्योंकि उस पे एक कार रखा हुआ था एंड तो लैंडिंग स्पेस मेरा काफ़ी कम हो जाता था बिटवीन द ट्रक एंड द लेवल, और मुझे ये हेलीकॉप्टर से 80 फीट से रैपल करके नीचे आना था ऑन दैट लैंडिंग स्पॉट। तो इट हैड टू बी वेरी प्रिसाइज, और ये काफ़ी यादगार मेमोरी रहेगा बिकॉज उस समय वी वर शूटिंग इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट इन यूएई। तो उसमें काफ़ी सारा हमें डेजर्ट स्टॉर्म आ रहा था। हाईवे के बाजू में दोनों तरफ हाई टेंशन केबल्स थे। सो फ्रॉम द हाई टेंशन केबल्स ऑल्सो हेलीकॉप्टर पायलट वॉज रिसीविंग अ लॉट ऑफ टर्बुलेंस। तो बहुत बार तो आई वुड नॉट इवन लैंड ऑन द ट्रक्स प्लेटफॉर्म। सो इमेजिन मैंने हेलीकॉप्टर से रैपल डाउन किया है रोप के जरिए, आई एम मिड एयर, उसे टर्बुलेंस मिला तो ही इज टेकिंग द हेलीकॉप्टर हाई rather than bringing it lower to the truck, and at the same time taking it high is then asking me to get down on a sand dune. इस दौरान, पूरे दौरान में I am still hanging on the rope. मेरे लिए इट्स अ कंप्लीट मूवी सीन, माय गॉड। बट इमेजिन जो कर रही हैं उनके ऊपर कितना प्रेशर है। यार सनोबर, लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट 5 एक्सपीरियंसेस। मैं कोई भी 5 फिल्म को स्मृति कैटेगराइज करूँ तो वो अच्छा नहीं रहेगा। आउट ऑफ मोर देन 200 फिल्म्स एंड एड प्रोजेक्ट्स दैट आई हैव डन, इट वुड बी अ लिटिल बायस्ड टू ओनली नैरो इट डाउन टू 5। बट नहीं, मेरे हर एक फिल्म मेरे लिए काफ़ी स्पेशल रही है। बैंग बैंग से लेके, भूत से लेके, धूम से लेके, रामलीला बोलो, all have been my favorite films. In fact, I have worked with such a lovely genre of directors and producers, and it's been a wonderful journey. I'm sure about that, सनोबर। वैसे I've seen a few photographs of yours जहाँ पर आप या तो ऐश्वर्या के साथ उनके बगल में खड़े होकर तस्वीर क्लिक करवा रही हैं, या तो आप प्रियंका चोपड़ा की एकदम ठीक पीछे, प्रियंका आगे बैठी हैं इन अ चेयर और आप उनके ठीक पीछे बैठी हुई हैं। प्रियंका इज इन अ ओन जोन एंड आप कैमरा की तरफ देख रही हैं। इसको देख के कहीं ना कहीं मुझे एक स्टार्स के टैंट्रम्स दिखाई पड़ रहे हैं। कैन यू बी ऑनेस्ट एंड टेल मी अबाउट स्टार्स एंड देयर टैंट्रम्स, या फिर हाउ हम्बल दे आर? जब समझिए कि आप कोई लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क स्टंट परफॉर्म कर रहे हो, जब एक्शन परफॉर्म होता ही है नॉर्मली ऑन सेट, तो ये काफ़ी एक टेंस का माहौल रहता है बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व। तो उसमें इफ़ यू एक्सपेक्ट दैट एक्ट्रेस टू बिकम एब्सोल्युटली गॉड एंड बी द बेस्ट वर्जन विथ यू, हाउ इज दैट ह्यूमनली ऑल्सो पॉसिबल? एंड अगर कभी कोई रूडली जवाब दे भी देता है तो हम उसे कैटेगराइज कैसे करते हैं कि इन्हें एटीट्यूड है या ईगो इश्यूज है? How do we even categorize it? Because we at our normal level also sometimes, just lose it. Sometimes even we get upset and sometimes even we act out for no good reason. So they are also humans and I think they need to be given a slack. They need to be cut a slack. देखिए, टफ टाइम तो हर किसी को अपने अपने प्रोफेशन में मिलता ही है, बट सनोबर बीइंग सनोबर, शी वाज वेरी प्रोफेशनल, ग्रेट। अच्छा, सबसे डिफिकल्ट स्टंट कौन सा रहा?
वेल स्मृति, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी हम रावण मूवी में एक सीक्वेंस शूट कर रहे थे जहाँ एक माउंटेन के ऊपर से जंप करना है। सीक्वेंस ही ये है कि ये लड़की सुसाइड कमिट करती है पर वो बच जाती है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी बच जाती है। तो वो कैसे बचती है इज बिकॉज शी फॉल्स थ्रू द ट्रीज, ब्रांचेस, रॉक्स जो पूरे माउंटेन पे थे और फाइनली वो जाके रिवर में गिरती है। तो अगर 300 फीट की हाइट से वो जब जंप करती भी है तो वो डायरेक्ट नीचे नहीं गिर रही है, ये ट्रीज और उसके ब्रांचेस और रॉक्स जो है उसका बॉडी सस्पेंड कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है उसका फोर्स फॉल का, एंड फाइनली जाके वो नदी में गिरती है। नदी में गिरी, पहाड़ों से जंप किया, हेलीकॉप्टर से रोप के जरिए नीचे लटक करके आई, क्या ना क्या किया। सनोबर हैज वर्कड इन फिल्म्स लाइक वीर ज़ारा, भूत, धूम 2, अकीरा, रावण, बैंग बैंग, जग्गा जासूस, क्रिश, and she has worked with actors like ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, कटरीना कैफ, करीना कपूर खान, दीपिका पाडुकोन, सोनाक्षी सिन्हा and many more. Darling, क्या मैसेज देना चाहोगी, क्या बोलना चाहोगी to everyone listening to this podcast? स्मृति, सबको अगर मुझे एक मैसेज देना हो तो इट वुड बी दैट यू प्लीज बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू हैव टू एक्ट 110%। व्हेन वी से ना कि मैंने मेरा पूरा 100% लगा दिया है, वेल वहीं पर आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। यू हैव टू पुट इन 110%। वो 10% इज व्हाट मैटर्स मोर। वेल, थैंक यू सो मच सनोबर। हर पॉडकास्ट के बाद जब लेसन की बारी आती है तो मैं कहती हूँ कि मैं भी ट्राई करूंगी, लेकिन ये वाला स्टंट मेरे बस की बात नहीं। जो बस में है वो है नए नए शेर दिल से आपसे मिलवाना। तो अगले एपिसोड में फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए थोड़ा एक्सरसाइज कर लो यार, खा पी कर फिट हो लो। टेक केयर।